नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पोस्टर अब सिर्फ दीवारों पर चिपकने वाली चीज नहीं रही। अब पोस्टर राजनीति की वो हथियार बन चुकी है जो न लाठी मांगती है न कानून, बस शब्दों के बाण छोड़ती है और पूरे सोशल मीडिया को झकझोर देती है। बिहार में चुनाव की आहट है और उसी के साथ शुरू हो गया है पोस्टर पॉलिटिक्स का सीजन। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें तेजस्वी यादव को कहा गया है क्रेडिट चोर। अब इस शब्द का स्वाद चखिए। क्रेडिट चोर, कभी किसी ने नौकरी चुराई, किसी ने मंत्री पद, लेकिन यह नया शब्द है क्रेडिट चोर। यह पोस्टर पटना की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया की गलियों तक चिपक चुका है। बीजेपी का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, जैसे कि सड़कों का निर्माण, पुलों की मरम्मत, मेडिकल कॉलेज की घोषणा, उसका श्रेय तेजस्वी यादव खुद ले रहे हैं। और सिर्फ ले ही नहीं रहे, बल्कि उसे अपनी जीत की तरह प्रचारित कर रहे हैं। यह वही बिहार है जहां आज भी कोई कहता है हमरे टाइम पे छपरा से पटना तक सड़क बनवा दिए थे। अब यह मत पूछिए कि बनवाए थे या ठेकेदार भाग गया था। बीजेपी ने पोस्टर में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए लिखा है कि वो एनडीए सरकार के कामों का श्रेय ले रहे हैं। वहीं आरजेडी का जवाब भी कम तीखा नहीं था। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर कोई बच्चा बोलता है कि हमने स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था कराई, तो क्या उसे भी क्रेडिट चोर कहा जाएगा? तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर कई क्लिप्स और फोटो जारी किए जिसमें वो खुद अफसरों के साथ किसी स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, कॉलेज का दौरा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह क्रेडिट चुराना है या काम करने का तरीका? तेजस्वी ने पिछले साल जब डिप्टी सीएम पद संभाला था, तब कई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था, हमारे रहते स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही नहीं चलेगी। उसके कुछ महीने बाद जिन प्रोजेक्ट्स को केंद्र और राज्य सरकारों ने मंजूरी दी, उसका प्रचार राज्यडी के हैंडल से तेज हुआ और यहीं से शुरू हुआ क्रेडिट की जंग। बीजेपी का कहना है काम मोदी सरकार करती है और तेजस्वी यादव अपने पोस्टर पर उसका श्रेय लिखवा लेते हैं। यह बात बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि बिहार में इस बार लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि इमेज की भी है। दोस्तों, राजनीति में श्रेय लेने का खेल नया नहीं है। आज जो पुल बन रहा है उसका प्रस्ताव 10 साल पहले आया था। जो अस्पताल बन रहा है उसकी मंजूरी पिछली सरकार में मिली थी। लेकिन फीता कौन काटता है, वही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। आपने भी देखा होगा कि कुछ नेता एयरपोर्ट के उद्घाटन में ज्यादा खड़े मिलते हैं और रनवे से ज्यादा फोटोशूट करवाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बिहार की जनता को इस बात से कम फर्क पड़ रहा है कि क्रेडिट किसे मिल रहा है। उन्हें तो नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, इलाज चाहिए। बिहार के लाखों नौजवान दिल्ली, पंजाब और गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। उनके लिए न पोस्टर मायने रखता है न नेता का नाम, उन्हें सिर्फ काम चाहिए। हमने बात की मुजफ्फरपुर के एक छात्र से। वो कहता है, सर हमको तो बस इतना जानना है कि नौकरी कब मिलेगी, कौन पोस्टर लगा रहा है, कौन फीता काट रहा है, उससे पेट नहीं भरता। एक महिला बोली, बेटा अस्पताल तो ठीक करवा दो, चाहे मोदी जी करें या तेजस्वी, हम तो रोज लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन नेताओं के लिए राजनीति में श्रेय लेना उतना ही जरूरी है जितना एक यूट्यूबर के लिए लाइक और सब्सक्राइब। अब आप सोचिए, अगर आप कोई वीडियो बनाएं, मेहनत से शूट करें और कोई दूसरा चैनल वही वीडियो चुरा कर अपलोड कर दे, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं ना। तो नेताओं को भी चैन नहीं आता जब कोई और उनकी पॉलिसी का क्रेडिट ले लेता है। बिहार चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा नारों और पोस्टरों की लड़ाई बनता जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि किस तरह जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर सोशल मीडिया वॉर कर रहे हैं। तेजस्वी को कभी विकास विरोधी कहा जाता है तो कभी क्रेडिट चोर, और जवाब में तेजस्वी कहते हैं, हमने तो जनता से वादा निभाया है, बाकी डर उन्हें लग रहा है जिन्हें 20 साल से कुर्सी चाहिए। 2019 तेजस्वी बेरोजगारी पर आंदोलन करते हैं। 2020 चुनाव में रोजगार का मुद्दा उठाते हैं। 2022 डिप्टी सीएम बनते हैं। 2023 कई स्वास्थ्य केंद्रों और कॉलेजों के दौरे करते हैं। 2024 केंद्र सरकार योजनाओं का ऐलान करती है। 2025 पोस्टर लगते हैं क्रेडिट चोर, तेजस्वी। अब जरा सोचिए, अगर तेजस्वी ने यह सब कुछ प्रचार में नहीं दिखाया होता तो कहा जाता तेजस्वी क्या कर रहे हैं, और अब जब दिखा रहे हैं तो कहा जा रहा है तेजस्वी दूसरों का श्रेय ले रहे हैं। तो भाई, नेता अगर दौरा करें तो दिखावा और ना करें तो लापरवाही।
क्या बिहार की राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां काम से ज्यादा प्रचार और मुद्दों से ज्यादा मुहावरे? चलते हैं। बिहार की जनता से मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या आप अगले चुनाव में यह तय करेंगे कि वोट पोस्टर देखकर देना है या अस्पताल और स्कूल देखकर? क्या आप ये पूछेंगे कि कौन कर रहा है, या ये पूछेंगे कि क्यों अब तक नहीं हुआ? अगर आपको लगता है कि इस देश में असली सवाल पूछने चाहिए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब सवाल जिंदा रहते हैं तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। मैं रवीश कुमार आपसे फिर मिलूंगा एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।